जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है संस्कृति विद्या एकेडमी में, जहां शिक्षा के साथ जुड़ता है संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हास्याकरण। हास्याकरण से निपटना। इस चैप्टर के आज हम सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, उसको हम अभी इस वीडियो में उत्तर करने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसे इसमें अभ्यास में पहला प्रश्न है कि दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिसका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ संख्या 14 पर दिए गए मौलिक अधिकार को 2 बार पढ़िए। तो दोस्तों, जो भी पृष्ठ नंबर 14 पे दिया गया है मौलिक अधिकार के बारे में, उसको हम इस वीडियो में उत्तर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में बताए हैं दोस्तों। तो चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बताए हैं कि दलित समुदाय सम्मान और बराबरी व्यवहार पाने के लिए संविधान के 2 मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है, जिसमें पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं दोस्तों। जितने भी होते हैं सभी लोग इस कानून के नजर में क्या हैं? बराबर हैं। कोई भी जो है, यानी जितने भी लोग होते हैं, है ना, समानता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी के अनुसार सभी लोग क्या है? कानून के सामने बराबर हैं। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसके आधार पे? तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या लिंग के नाम पे, है ना, किसी के साथ भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है ना। दूसरा है, इसमें आगे है कि स्कूल, दुकान, पार्क, होटल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर आने जाने का हक है ना। और आगे है कि नौकरी देने में भेदभाव करना गलत है। ये राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंग आता है दोस्तों, जो बताया गया है। उसी के बाद आगे छुआछूत करना कानूनन अपराध है। छुआछूत अगर कोई करता है आपके साथ, कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, आपको किसी से अलग करता है, आपके साथ भेदभाव करता है कि आप नीचे जाति के हो, मैं ऊंचा जाति का हूं, अगर कोई आपके साथ ऐसा छुआछूत करता है तो ये कानूनन अपराध है। आप क्या कर सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप कानूनन हक आपको मिल सकता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ये। उसी में दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये इसी का अकॉर्डिंग आंसर जो पहला प्रश्न है, यानी आपका जो पहला प्रश्न का है, उसी में है। किस अधिकार में? किसी व्यक्ति को जबरन काम करने से कराने पर रोक रोक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी को शोषित नहीं कर सकते आप, किसी को जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये राइट टू एक्सप्लोरेशन के अकॉर्डिंग आता है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है ना। मानव तस्करी यानी लोगों की खरीद फरोख्त करना अपराध है। किसी व्यक्ति को खरीदना, बेचना, ये कानून अपराध है। ये कोई अगर करता है मानव तस्करी तो ये बिल्कुल अपराध है। इसे आगे है कि और 14 साल से छोटे बच्चों से मजदूरी कराना भी अपराध है। ये भी राइट टू एक्सप्लोरेशन में आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। तो ये जो है पहला प्रश्न का जो प्रश्न था उसका सही उत्तर है, यानी 2 ऐसे मौलिक अधिकार बताएं जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठा पूर्वक और समानता पूर्वक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 है, पहला है समानता का अधिकार और दूसरा है राइट टू एक्सप्लोर, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये 2 है, ठीक है। अब है अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न जैसे आप देख सकते हैं कि रत्नम की कहानी 1989 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। आप एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत दर्ज क्यों की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो रत्नम इसी अनुसूचित जनजाति 1989 के अकॉर्डिंग ही अपना शिकायत दर्ज क्यों करवाया गया? तो इसका सही उत्तर है कि रत्नम अपनी शिकायत 1989 के SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत इसलिए दर्ज कराई क्योंकि यह कानून दलितों के शोषण और हिंसा को बचाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस कानून का सहारा लिया रत्नम ने, है ना। रत्नम अपने गांव में ऊंची जाति के लोगों द्वारा किए जा रहे अन्याय, मारपीट, है ना, और
अपमान से परेशान था, उसे पता था कि यह कानून खास तौर पर ऐसी घटनाओं में दलितों की मदद करता है, ठीक है। इसलिए उसने इस कानून का इस्तेमाल किया ताकि उसके साथ होने वाला अत्याचार को रोका जा सके, उसे न्याय मिल सके और उसी जाति द्वारा किए जाने वाले गलत कामों पर कार्रवाई हो सके। तो इसका सही उत्तर ये होगा, है ना। वहीं तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सीके, जानू और अन्य अधिक आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों को छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इन कानून प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उसकी मान्यताओं को पुष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है तो साथियों, तो इसका सही उत्तर होगा कि सीके जानू और दूसरे आदिवासी नेता कहते हैं कि आदिवासी 1989 कानून के इस्तेमाल इसलिए कर सकता है क्योंकि यह कानून उनकी जमीन और अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। ये जो 1989 का कानून है, एसी एसटी जो एक्ट है, ये 1989 का कानून जो है क्या करता है, उनकी जमीनों और अधिकारों की रक्षा करता है ना। यह कानून आदिवासियों की मदद इन बातों में करता है। जैसे पहला इसमें है कि अपनी पुरानी जमीन पर रहने का हक देता है ना। हक बचाने में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस कानून का। अपनी पुरानी जमीन पर रहने का हक बचाने में आप इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है जबरन जमीन छीने जाने या हटाए जाने के खिलाफ में भी आप इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तीसरा है कि जबरन हटाया गया है उन्हें मुआवजा दिलाने में, है ना। अगर किसी को जबरदस्ती हटा गया है अपने जमीन पर से तो उसको मुआवजा दिलाने के लिए भी इस कानून का सहारा लिया जा सकता है ना। और चौथा है जो लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं उन्हें सजा दिलाने में भी इस कानून का मदद आप ले सकते हैं। तो सीके जानो जो कहते हैं कि कई बार सरकारें भी गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन और गैर आदिवासियों को कोई दे देती है, जैसे लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि को, है ना। इस तरीके के व्यक्तियों को दे देता है ये। तो कभी कभी जंगल को आरक्षित या अभ्यारण्य घोषित करके भी लोगों को उजाड़ दिया जाता है। तो इसीलिए इस कानून का सहारा आप ले सकते हैं, है ना। तो ये रक्षा इसी तरीके से करता है, ठीक है। यानी इस कानून के प्रावधानों में ऐसा इसी यही सब खास है जो ये पुष्टि करता है, ठीक है। इसमें और है कुछ खास बात, जिसमें इस कानून में साफ लिखा है कि आदिवासियों की जमीन किसी गैर आदिवासी को नहीं बेचा जा सकता है ना। किसी गैर आदिवासी को नहीं बेच सकते हैं आदिवासियों की जमीन को, ठीक है। अगर जमीन ले भी ली गई है तो उन्हें वापस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बताया गया है वो जो 1989 का कानून है एससी उसको में बताया गया है दोस्तों, है ना। और चौथा प्रश्न है लास्ट, जो आपको खुद करने हैं, है ना। इसमें कह रहा है कि इकाई में दी गई कविताएं और गीत इस बात का उदाहरण है कि विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, अपने गुस्से और अपने दुखों को किस तरह व्यक्त करते हैं। तो ये दो प्रश्न दिए गए हैं, है ना। ये दोनों आपको खुद करने हैं, आपको इसे स्वयं करने हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।